इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर बड़ा हमला हो चुका है। आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ सामने आया है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन PAFF यानी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि अगले 20 दिन में आतंकी और भी हमले कर सकते हैं। इतना ही नहीं, खुफिया सोर्सेज के हवाले से यह भी कहना है कि इस हमले का मकसद श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला में होने वाले लोकसभा चुनाव में रुकावट पैदा करना और वोटरों को डराना है। एक जवान शहीद हो चुका है, कई जवान घायल हैं और इस बीच खबर तो ये मिल रही है सोर्सेज के हवाले से कि सिर्फ ये आज की घटना नहीं है बल्कि आगे भी, यानी श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से आतंकी साजिश की प्लानिंग की गई है। और उसमें मकसद क्या है? मकसद यह है कि लोकसभा चुनाव को बाधित की जाए, रुकावट की जाए और पैदा करना और वोटरों को डराना धमकाना है। और इस बीच ये पहली घटना नहीं है। इस तरीके से आतंकी डराने धमकाने की साजिश घाटी के लोगों के साथ करते रहते हैं। ओपी तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी तिवारी, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां है, जो IB है, इन सभी को पहले से इनपुट्स मिल रहे होंगे कि यहां पाकिस्तान इस तरीके के कदम उठा सकता है, तो उसको लेकर चुनावी माहौल में कश्मीर को ध्यान में रखते हुए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल रीमा, मैं आपको बता दूं, चूंकि सुरक्षा एजेंसियों का इनपुट था कि इस तरह के हमले हो सकते हैं और खासकर लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जम्मू में चुनाव का पहला चरण बहुत ही शांतिपूर्वक बीता, इसने पाकिस्तान के जो है वो कान पर बुरी तरह से जो है पाकिस्तान बौखला गया और उसे लगा कि यदि जम्मू कश्मीर के चुनाव में व्यवधान पैदा नहीं हुआ तो वो विश्व में क्या संदेश देगा। यही कारण है कि उसने अपने आतंकवादी संगठनों को स्पष्ट तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाले जो चुनाव का दूसरा चरण है उसमें पूरी तरह से जो है व्यवधान पैदा किया जाए। और यही नहीं, 4 दिन पहले पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने बाकायदा वहां के वायुसेना के एक प्रोग्राम में इस बाबत इशारा भी किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पाकिस्तानी सेना हर तरह से समर्थन देती रहेगी। चूंकि इंटेलिजेंस का इनपुट था कि पाकिस्तानी फौज के इशारे पर आतंकवादी संगठन कोई ना कोई गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। यही कारण आप देखिए रीमा कि भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले के बावजूद भारतीय वायुसेना ने जिस तरह से रिटेलिएट किया उसमें बहुत ज्यादा हानि नहीं, उल्टा नुकसान आने वाले दिनों में PFF और उससे जुड़े संगठनों को उठाना पड़ेगा। रीमा, भारत इतना सक्षम है कि इन्हें नुकसान पहुंचा सके। एक बार फिर मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन बड़ी बातें इससे जुड़ी हुई हम दर्शकों को बता दें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। पुंछ के सुरनकोट इलाके में हुई इस घटना के बाद सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। वायुसेना के काफिले पर हुए इस हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि 4 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और साथ ही साथ राहत बड़ा कदम जो है वो ये कि जवानों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। यानी आतंकी कहीं छिपे हुए हैं तो हर हाल में हमारे जवान उसे ढेर करेंगे और इसके लिए हमारी भारतीय सेना सक्षम है। उसके पास पहले से इनपुट्स थे। हालांकि इस बीच एक जवान के शहीद होने की खबर मिल रही है, लेकिन अभी तैनाती चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हम देख रहे हैं और तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि चुनावी माहौल देख के ऐसे सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी रहती है। आप जब भी जम्मू कश्मीर के जिस भी इलाके में जाएंगे, हर 10 कदम पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहती है। और पुंछ में इस वक्त अपने दर्शकों को लिए चलती हूँ। पुंछ में मेरी सहयोगी कोमल मेरे साथ जुड़ रही है। कोमल, तस्वीरें दिखाने के साथ साथ बड़ी बातें वहां से बताइए कि क्या हालात बने हुए हैं, सेना की तरफ से कदम क्या उठाए जा रहे हैं और कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां को लेकर इनपुट्स ये है कि आतंकी छिपे हो सकते हैं। देखिए रीमा, ये जो तस्वीरों में आप इलाका देख रहे हैं, चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। राजीव आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जितने भी घर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा बलों की टीमें जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। हर घर को खंगाला जा रहा है, जंगल का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि सुबह से ही, कल शाम से ही, जब से ये आतंकी हमला वायुसेना के वाहन पर हुआ उसके बाद से ही यहाँ पर चप्पा चप्पा खंगाला गया। चारों तरफ इलाके को घेरा गया, तलाशी अभियान चलाया गया। जल्दी ही उन आतंकियों को निस्तेनाबूद किया जाएगा जिन आतंकियों ने
सेना के इस वाहन के, वायुसेना के वाहन पर एक हमला किया है और एक ऐसी नापाक हरकत को अंजाम दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। राजौरी और पुंछ में बार बार आतंकी हमले पिछले 2 से 3 सालों से हो रहे हैं, लेकिन सेना के वाहन पर हमला करना, ये आतंकियों ने एक नई तर्ज यहाँ पर शुरू की है। एक नई तर्ज पर आतंकी जो है वो वाहनों पर हमला कर रहे हैं। जिस तरीके से आप मेरे पीछे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, हम शाइस्तार के उस गांव में है जिस गांव से ये सेना के वाहन का, वायुसेना के वाहन का जो काफिला था वो गुजर रहा था और उसे नहीं पता था, उस वाहन में बैठे हुए जवानों को नहीं मालूम था। मैं आपको, राजीव आप वो भी दिखाइए कि किस तरीके से जंगलों में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जूम करके तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें कि वो जो सेना के वाहन खड़े हैं जंगल में, कितनी मुश्किल से यहाँ पर ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जाता है। रीमा आसान नहीं होता है, जंगल वाले इलाके होते हैं और जवानों को अपनी भी रक्षा करनी होती है। ऐसे में हथियारों के जखीरे के साथ तमाम चुनौतियों को कोमल पार करते हुए हमारे जवानों को बखूबी आता है कि कैसे घाटी के लोगों को सुरक्षित करना है। और जैसा कि पहले से हम बता रहे हैं, मकसद है 2024 के चुनाव में बाधा डालना, लोगों को डराना, तो लोग किसी भी सूरत में डरेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के जवानों पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल जुटे हैं। पुंछ के सुरनकोट इलाके में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और सेना के जवान आतंकियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रहे हैं। उसकी ही ये बानगी है। 2019 में अगस्त महीने में 370 अनुच्छेद 370 खत्म होता है और उसके बाद ये पहली दफा लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव में बाधा डाले, लोगों को डराए धमकाए अलग अलग इलाके के। ऐसा अमूमन होते रहा है कि लोग वहां से किसी भी सूरत में नहीं जा पाते थे वोटिंग करने के लिए। अब 3 तस्वीरें दिखाने के साथ साथ इन्हीं बातों को मैं आगे बढ़ाती हूं। तो लोगों के मन में ये डर भर दिया जाए, इसीलिए आतंकी ऐन चुनावी माहौल में ये कदम उठा रहे हैं जहां जवानों को टारगेट करें, जिससे कि लोग घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन अब बदली हुई ये घाटी है, बदला हुआ माहौल है जम्मू कश्मीर का, जहां पे लोग किसी भी बात से खौफ नहीं खाते हैं। उन्हें अच्छे से मालूम है कि लोकतंत्र में उनके अधिकारों का क्या महत्व है और अपने अधिकारों का वो कैसे इस्तेमाल करें, ये उन्हें बखूबी मालूम है। ये और बात है कि एक आध गद्दार वहां भी है जो कि हमारी सेना के खिलाफत में हमेशा आवाज बुलंद करते हैं। पुंछ में हुए आतंकी हमले की जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने निंदा की है। पहले सुनिए आप उन्हें। का माहौल है, इलेक्शन का माहौल है, उसके कारण से इस प्रकार के प्रयास होंगे। सेना चप्पे चप्पे पर सतर्क भी है, काम भी कर रही है, लोगों को भी कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है। पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार के प्रयास, जबकि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी है, पहले भी इस प्रकार की 1-2 घटनाओं को इस इलाके में करने की कोशिश की गई। पूरी जानकारी के आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही सेना उनको ढूंढ निकालेगी।